हाँ दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी करने वाले उन सीरियस स्टूडेंटों से मैं बात करने वाला हूँ, उन सीरियस भाई बहनों से बात करने वाला हूँ जो सच में एमपीपीएससी प्रीलिमिनरी यानी कि पीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उन लोगों को इस बात का डाउट है कि क्या फिर से सिलेबस 2026 में चेंज होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 2024 में एक बार फिर से आयोग के द्वारा जो है एमपीपीएससी के प्री के एग्जाम जो है सिलेबस है उसको जो है चेंज किया गया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के डाउट को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो है कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोग को डाउट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन है जो भी तैयारी करवाते हैं, एजुकेशन की तैयारी करवाते हैं, एमपीपीएससी की कोचिंग करवाते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ पर मतलब कि कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, पुराने कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, तो बच्चों का मानना ये है कि हम सब सीरियस में पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि हमने जो है आज कोर्स खरीद लिया, पुराना कोर्स है और जब कैलेंडर आएगा एमपीपीएससी का तो ऐसा तो नहीं कि मतलब सिलेबस चेंज हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे तो पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और हम जो हमें पढ़ाई करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाएंगे। इस सवाल का मैं आप लोग को जवाब देने आया हूँ और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा और मैंने 2022 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 का पहले अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई कर लिया था। हालांकि एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं उन सभी लोगों को खासकर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, किसी का कोर्स खरीदने से पहले वहां पर दो तीन चीजें आप लोगों को जान लेनी जरूरी। क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा? अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा तो ठीक है, और अगर सिलेबस चेंज होगा तो अभी से हमें किसी के कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं। मैं बताऊंगा कि आप लोगों को उसके बाद करना क्या है। अभी बता देता हूँ, देखिए, अभी आपको किसी का कोर्स खरीदना नहीं, जब तक आप लोगों को कैलेंडर नहीं होता और जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं जारी होता, ठीक है ना, तब तक आप लोगों को जो है पुराना जो सिलेबस है, पुराने जो आप लोग के नोट्स हैं, देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, पहली बार अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं एमपीपीएससी की प्री की, ठीक है, और पहले स्टूडेंट है, पहली बार आप देने जा रहे हैं एग्जाम, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं। मैं तो आप लोगों को हमेशा एक चीज का सजेशन देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, हालांकि आप लोग जानते होंगे हमारे मध्य प्रदेश के एक जाने माने डीएसपी हैं, ठीक है ना, संतोष पटेल सर, जो कि बहुत मतलब कि नीचे स्तर से उठकर और बहुत बड़े पद को उन्होंने हासिल किया और उन्होंने इस डीएसपी के पद को गौरवान्वित किया और हमारे देश के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य के सभी बच्चे इन पर गर्व करते हैं और बड़ी सहानुभूति है। उनसे मैंने एक इंटरव्यू के सामने वो मेरे से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने एक शब्द में मेरे से कहा कि एमपीपीएससी में सफलता का एक ही राज है, लूसेंट जीके। और मैंने लूसेंट जीके को ऐसे पढ़ा कि एक एक शब्द उसके मेरे दिमाग में एकदम पिक्चर की तरह बनते गए और मैंने उन पूरी के पूरे बुक को पढ़ने ऐसे मतलब एक पूरी तरीके से मैंने पढ़ा कि मुझे एक एक शब्द उसका याद हो गया। और जब भी मैं मेमोराइज करता था तो मेमोराइज करने का उन्होंने तरीका भी बताया, संतोष पटेल सर ने। उन्होंने कहा कि मैं कहीं जब मैं जंगल में, क्योंकि पहले वो फॉरेस्ट गार्ड में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले पहले फॉरेस्ट गार्ड में था, तो वहाँ पर मैं ड्यूटी भी करता था, तो मैं बैठ के आराम से पहले बुक को पढ़ के जाता था नाइट में और दिन में जो मेमोराइज करता रहता था, हाँ, इस पेज में ये था, इस नंबर में ये था, इसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन पॉलिटिक में जो है इस अनुच्छेद में ये था, ये से। तो मतलब वो सारी चीजें जो है बार बार रिवाइज होती रहती थी, फिर जहाँ पे डाउट होता है तो दोबारा से हम आकर जो है दोबारा से पढ़ लेते थे, ठीक है ना। तो मैं खासकर उन स्टूडेंट से जो पुराने हैं उन लोगों से मैं खासकर ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं खुद इसी कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मेरा भी मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था और हालांकि मैंने तो पढ़ाई करना जो है इसकी तैयारी करने भी जो है अभी बंद कर दिया हूँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं और प्री निकालना चाहते हैं तो प्री का मैंने आप लोग को बता रहा हूँ कि प्री का तो एकदम, बाकी तो आप मेंस लूसेंट जीके एक ऐसा आप लोगों का मतलब आप लोगों के लिए एक मतलब बोला जाए तो एक आप लोगों के लिए एक उसके समान मतलब कि एक आपको जड़ी बूटी के समान काम करता है ना। जड़ी बूटी का मतलब समझते हैं ना? जड़ी बूटी मतलब एक ऐसा आपके पास हथियार है लूसेंट जी के, जिसका आप इस्तेमाल करके और एमपीपीएससी प्री ही नहीं बल्कि मेंस के लगभग लगभग 80% सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं दोस्त। हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसकी बुक के बारे में बहुत सारी खासियत भी आप लोगों को कई बार बताई है। तो एक चीज़ तो लास्ट में यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि आपको अभी से कोर्स किसी का नहीं खरीदना, क्योंकि बहुत सारे जैसे ही अब एग्जाम आने वाला है पास में ही, ठीक है ना, और वैकेंसियों के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मैंने कल ही बताया था कि वैकेंसी लगभग 450 से 500 और 600 के करीब रहने वाली है। तो इस बार आप लोगों का बहुत अच्छा मौका होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से करें और बढ़िया से तैयारी करें ताकि आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई हो पाए, ठीक है। और सिलेबस की बात रही तो सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 5 सालों में चेंज होता है, ठीक है ना। अभी तक तो 5 साल, तो 2024 25 26 अभी 2 साल भी नहीं हुए, तो अभी सिलेबस चेंज होगा नहीं, इस बात का टेंशन मत लीजिए। लेकिन आयोग जाने, इसकी बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं होगा ही नहीं, बाकी आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, पुरानी आपकी बुकें, आप खुद मेहनत कीजिए, आप खुद मतलब छाटिए कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़े, ठीक है ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा। एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी एमपीपीएससी प्री के स्टूडेंट है उन सभी लोगों को उनका जो है एमपीपीएससी प्री के स्टूडेंटों को एमपीपीएससी प्री का सिलेबस उनके दिमाग में रटा होना चाहिए। दिमाग में सोते जागते काम करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, हर काम करते हैं, उसे जो है सिलेबस उनके दिमाग में होना चाहिए और सिलेबस का हर एक-एक पैराग्राफ, हर एक-एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आप पूरी तरीके से अच्छे से सिलेबस को मेमोराइज़ कर पाएँगे, पढ़ पाएँगे। आपको पता रहेगा कि हाँ, कहाँ से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आप लोगों को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को याद रखना। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।